दीजिए कि क्या अगर, और देखिए पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी गठबंधन को एक सीट पर बढ़त, यह पहला रुझान दिल्ली का आ गया है। और जो एग्जिट पोल्स इशारा कर रहे थे वो होगा या नहीं होगा ये तो अभी पता लगने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बोहनी जिसको कहते हैं खाता खुलना, वो सबसे पहले बीजेपी ने खोल लिया है। बीजेपी गठबंधन को एक सीट पर बढ़त दिख रही है। और ये देखिए कांटे की टक्कर, आम आदमी पार्टी के लिए भी एक सीट, एक और एक। अब बाकी दोनों शून्य पर ही रहने वाले हैं, मोटे तौर पर ये माना जा रहा है। तो ये दो आंकड़े ऊपर ही बढ़ेंगे ऐसा पब्लिक मानकर चल रही है। लेकिन कांग्रेस एक या दो सीट हासिल कर सकती है, कई लोगों को यह भी लगता है, तो शायद वो खाता बदले, वो नंबर बदले। लेकिन आम आदमी पार्टी एक और बीजेपी गठबंधन को एक सीट पर इस वक्त बढ़त दिख रही है, और दो। अब आप समझिए कि ये चुनाव कितना इंटरेस्टिंग रहने वाला है, या ये नतीजे कितने इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। अमूमन जब हम शुरुआत देखते हैं तो उसमें यह दिखता है कि बीजेपी बढ़त ले लेती है पोस्टल बैलेट में, दूसरा आदमी पीछे से आता है और फिर मामला सटता है। वोट का अंतर था विधानसभा चुनाव में। हाँ, तो ये बता रहा है कि देखिए लड़ाई तो बराबरी की हो गई है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। 15% गैप है बीजेपी विधानसभा में, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को लेके। नहीं तो ये हालांकि बहुत इनिशियल ट्रेंड है, लेकिन दो का मतलब पोस्टल मेरा बैलेट कहना है कि अगर लड़ाई कांटे की भी 3-2 बोलते 3-2 जी, तो बीजेपी तो लगातार 1998 के बाद एक ही लगातार हार रही है। हाँ। तो इस बार जो भी गेन करेगी, अगर उसका वोटिंग परसेंटेज, सीट सब बढ़ता है, तो उसका भी एक मैसेज होगा। अगर जबरदस्त टक्कर देती है वोट तहसीन, क्या ये क्लोज फाइट के संकेत हैं? हंग असेंबली भी हो सकती है अगर ये इस तरह का ट्रेंड रहा, 3-2, 2-2, 4-4। हाँ, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को जितना नीचे दिखाया गया एग्जिट पोल्स में, अधिकतर एग्जिट पोल्स में, उतना बुरा नहीं करेगी। और कांग्रेस का वोट परसेंटेज जिसमें कहा डबल होगा, तो मुझे लगता है कांटे की टक्कर हो सकती है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ। नहीं, लेकिन दिल्ली में 1993 से जो राज्य बना है, एक बार 2013 में केवल फ्रैक्चर मैंडेट आया है। दिल्ली के लोग हमेशा बहुमत देते रहे, इसलिए मुझे हैरत होगी अगर दिल्ली में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगी। मेरा मानना है कि एक पार्टी को बहुमत दिल्ली। अच्छा, जल्दी से ये बताइए, अगर ये मामला इतना क्लोज, अगर जैसा अभी शुरुआती रुझान में दिख रहा है बीजेपी 3, आम आदमी पार्टी 2, अगर इतना क्लोज रहा, मान लीजिए 40 के आसपास, देखिए बोलते बोलते बीजेपी 4, आम आदमी पार्टी 3, एकदम कांटे की टक्कर दिख रही है इस वक्त रुझानों में। 7 सीट के रुझान आए हैं, बीजेपी 4, आम आदमी पार्टी 3, कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, और अन्य के लिए कोई स्थिति दिख नहीं रही है इस वक्त। क्षेत्र का है इस पर ये अभी आपको बताना शुरू करूंगा थोड़ी देर में कि कहां से ये रुझान आ रहे हैं, लेकिन 4-3 का मामला है। मुझे ये बताइए, अगर आम आदमी पार्टी 40 सीट के आसपास, 38 सीट के आसपास रहती है, सरकार बना पाएगी क्या? सरकार या टूट बनाएगी, जाएगी या तोड़ दी जाएगी? सरकार बनाएगी, लेकिन सरकार 6 से 8 महीने से अधिक नहीं चलेगी। प्रेम कुमार जी, अगर आम आदमी पार्टी 40-45 नहीं पहुंची, 38, 36, 37 रही, तो क्या सरकार बना पाएगी? देखिए, सरकार उस स्थिति में ये होगा कि जबरदस्त फाइट बैक किया, इतनी परिस्थितियों के बावजूद ये आंकड़ा लेकर आए, तो वो एक 5-4 हो गया है। 9 सीटों के रुझान 5-4, गजब क्लोज फाइट। आप देखिए, ऐसा लग नहीं रहा है। ये अभी जरा मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, बताते भी चलिए कि कहां से रुझान आ रहे हैं, तो वो आपको बताते चलेंगे। लेकिन 5-4 का मामला है। अवधेश जी जो कह रहे थे ना, वो दरअसल एक सैद्धांतिक आधार दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर हारेगी तो सीट बढ़ गया है, तो कैसे बचाव करेंगे, और सैद्धांतिक आधार दे रहे हैं। ये जो बता रहे हैं, सच बात यह है के बावजूद जो है कर दिया, ये सब देखिए। सच बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपना वोट परसेंट बढ़ गया, सीट बढ़ गया, इस हिसाब से संतुष्ट नहीं। अगर आम आदमी पार्टी 38-39 पे रह गई, तो क्या पार्टी टूट जाएगी, विधायक इधर उधर जाएंगे और बीजेपी सरकार बना लेगी? नहीं, जिनके कम आए हैं वो टूटेंगे नहीं। 6 महीने बाद होगा। नहीं, अगर मान लीजिए केजरीवाल हार गए तो होगा भाई कि भाई हमारा नेता हार गया। ममता बनर्जी भी हार गई तो क्या टूट गई क्या तृणमूल कांग्रेस? देखिए 6-5 हो गया है, 11 सीटों के रुझान। बीजेपी 1 सीट से आगे चल रही है रुझानों में, लेकिन बीजेपी अभी भी आगे है, और आम आदमी पार्टी 5 सीट पर आगे चल रही है इस वक्त, ये पता चल रहा है। अमित, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, बोलिए। आप जो कह रहे थे कि अगर 38 और 40 रहती है, तो अगर केजरीवाल हार जाते हैं, बिना केजरीवाल के 38-40 होगी, तो सरकार और उनके विधायक टूटने की संभावना होगी। लेकिन अगर 38 के और 40 पे भी अगर केजरीवाल के साथ सरकार बनती है, तो मुझे लगता है कि पूरी आम आदमी पार्टी इंटैक्ट रहेगी। तो उसमें देखिए 7-6 हो गया, बोलते बोलते 13 सीटों के रुझान है। 7 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे, 6 पर आम आदमी पार्टी जो है वो आगे चल रही है। जबरदस्त एकदम बराबर का मामला चल रहा है।
7-6। हालांकि मैं आपको बताऊं ये पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं और ईवीएम से वोटों की गिनती 8:30 बजे के आसपास शुरू होगी। तब यहां मामला जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगा, कोई पीछे छूटेगा, कोई आगे बढ़ेगा या इतना ही रहेगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जी जगदीश भाई, सुशांत भाई, जैसे मैं देख रहा हूँ आप कह रहे हैं 8 कि से हो गया है, हाँ। सरकार किसकी बनेगी। मैं समझता हूँ बहुमत की सरकार बनेगी, जो भी बनेगी तोड़ा नहीं जाएगा। बहुमत ना हुआ अभी तो बैलेट पेपर के चुनाव जैसे ही शुरू होगी तो एक बढ़ जाएगा, एक गिर जाएगा। आप देख लेना रिजल्ट आपके सामने। आपको लग रहा है क्लियर रिजल्ट आएगा? क्लियर रिजल्ट आएगा, एक बढ़ जाएगा, एक गिर जाएगा। मतलब जैसे ही 45 प्लस रहेगा जो भी जीतेगा। हाँ। अच्छा, सरकार देखिए इस समय 2/3 तोड़ने के लिए, टूटने के लिए चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी चाहे 38 आए, 37 भी आएगी, 36 भी आएगी तो आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है। इसलिए वो अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये देखिए, बोलते बोलते 9-7 हो गया है। 16 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 9-7। और किन सीटों के रुझान है जरा वो भी बताना शुरू कीजिए। अगर जो वीआईपी सीटें हैं वहां पर क्या मामला है, ये भी हम दर्शकों को थोड़ी देर में बताना शुरू करेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से आगे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और आतिशी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, ये 3 ऐसे लोग हैं जिनके सीट पर क्या फैसला आएगा इस पर सबकी नजर होगी। एक बड़ा सवाल ये भी है, तीनों सीट कहा जा रहा अगर फंसी हुई है, मान लीजिए आम आदमी पार्टी की सीटें 40 आ जाएं और ये तीनों हार जाएं, तो क्या ये केजरीवाल के लिए मैंडेट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? पंजाब में सरकार गिरी, पंजाब में सरकार गिर जाएगी अगर केजरीवाल हारे और यह सरकार बन गई आपकी, तब भी अगर आपकी सरकार बनी तो मुश्किल होगा। लेकिन अगर केजरीवाल साहब हारते तो मैं नहीं मानता हूँ जो प्रेम जी कह रहे। मैं मानता हूँ कि 6 महीने से 1 साल के अंदर इनकी सरकार दिल्ली में टूटेगी और उसके बाद दोबारा पंजाब में भी आम आदमी कांग्रेस पार्टी की तोड़ सरकार रही है क्या? थोड़ा ये भी बता दीजिए कैसे टूटेगी। कैसे टूटेगी ये भी मैं बताइए। दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की हाँ, बात कर रहा दिल्ली हूँ। की ही पंजाब, पार्टी, दिल्ली में क्यों टूटेगी वो थोड़ा अभी आप देखिए प्रेम भाई, अगर खुद कह रहे कि 15 आपको बीजेपी की ताकत पर भरोसा है कि कांग्रेस की ताकत पर भरोसा है? नहीं, लेकिन मैं कांग्रेस एक चीज कह रहा हूं, बहुत लोग कह रहे हैं, देखिए 11-8 का भी आंकड़ा है। नहीं, एक पॉइंट ये भी है कि लोगों नहीं, जागती है, लोगों को लगता है क्राइसिस तो नहीं तहसीन भाई, आप लोग देखिए कांग्रेस का चूंकि खाता नहीं खुल रहा, आप लोग इधर उधर खुशियां ढूंढ रहे हैं। नहीं, मैं कोई खुशी नहीं लेकिन ढूंढ रहा हूं। मैं पंजाब कांग्रेस से नाराज में, हूं। अरे पर पंजाब में उनके पास इतना मैसिव मैंडेट है, कैसे तोड़ दीजिएगा? एकदम से कैसे टूट जाएगा? नहीं, देखिए टूटने दिल्ली के भाग से चीका थोड़ी टूटेगी। चले जाएंगे और वैसे मजाक नहीं, इतनी दिल्ली जल्दी के भाग से टूटेगी नहीं। देखिए बोलते बोलते 11-9, एक रिएक्शन ले लेते हैं। अजय सहरावत बीजेपी से और अभिषेक भाई हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। अभिषेक जी, 9 और 11 का आंकड़ा दिख रहा है, 20 सीटों के रुझान, आम आदमी पार्टी 9 पर आगे, बीजेपी गठबंधन 11 पर। आप लोगों का अनुमान क्या है, कहां पर जाकर रुकेगी आपकी सीटें? देखिए, हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, पूरी तरीके से निश्चिंत हैं। दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से अपना प्यार, आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी को दिया है, आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही। 4थी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बन रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई भी संशय नहीं है। सीट बताइए।